हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं। हम लोग ब्रीथ के बारे में कुछ कंसेप्ट के बारे में चर्चा किया था। ब्रीथ का कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, उन सारे कंसेप्ट के बारे में मैंने विशेष रूप से चर्चा किया था। आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने जो भी बताया था ब्रीथ के बारे में, वो मैंने कुछ फार्मूला के बारे में, फंक्शन के बारे में मैंने चर्चा किया था। फार्मूला के जो फंक्शन होते हैं किस तरह से निकलते हैं, क्या होते हैं, क्या टर्म और कंडीशन है ना, उसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या है, उन सारे कंसेप्ट के बारे में चर्चा किया था। ठीक है ना। उसी से रिलेटेड मैं आज वीडियो में बना रहा हूँ। मतलब है इस सर्किल के बारे में ही चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो सर्किल के बारे में मैं विशेष रूप से मैं चर्चा कर लेता हूँ। क्या तो मैंने पूर्ण रूप में मैंने नहीं किया था ना, कुछ पार्ट बाकी था। उस पार्ट के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा कर लेता हूँ। जैसे कि सपोज करते हैं कि एक मेरा ये सर्किल है, ठीक है, और इसका केंद्र मैंने इसको ले लिया, और ये भी एक सर्किल है। तो इस सर्किल के रेडियस को मैंने मान लिया ए आर है, और इसको मैंने रेडियस को मैंने मान लिया ये मेरा आर है, कैपिटल बाहरी रेडियस। केंद्र है, एक ही केंद्र का मतलब है एक ही केंद्र से दो वृत्त है। एक वृत्त ये हुआ और दूसरा वृत्त मेरा ये हुआ, दूसरा वृत्त मेरा ये हो जाएगा, दूसरा वृत्त मेरा ये हो जाएगा। एक ही केंद्र से तो एक ही केंद्र का मतलब होता है, उसको कहते हैं संकेंद्री। संकेंद्री का मतलब एक ही केंद्र से दो वृत्त हो, एक ही वृत्त से दो वृत्त हो, एक आंतरिक, इसको कहते हैं आंतरिक त्रिज्या को मैंने ले लिया आर। बाह्य त्रिज्या को मैंने ले लिया क्या, कैपिटल आर। आंतरिक का मतलब होता है इंटरनल रेडियस। रेडियस आप समझ रहे हैं, इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेडियस। आप समझ रहे हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आंतरिक रेडियस है और ये बाहरी रेडियस है। आंतरिक रेडियस है, बाहरी रेडियस है। तो वलय का मतलब है, हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर, वलयाकार। हम लोग पढ़ रहे हैं वलयाकार, इसको करेंगे सर्कुलर के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। वलयाकार के बारे में करेंगे। सर्कुलर वलयाकार का मतलब होता है कि एक ही केंद्र से दो वृत्त हो। तो दो वृत्त का मतलब केंद्र से सभी की दूरी बराबर होगा, ये रेडियस होगा। स्मॉल आर से मैंने मान लिया इस रेडियस को। अब एक ही केंद्र से ये रेडियस हो, तो बड़े वाला वृत्त को मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, और छोटे वाले रेडियस को मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो वलय का क्षेत्रफल, वलयाकार भाग का क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले एरिया में से क्या करेंगे, छोटे वाला एरिया को घटा देंगे। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है यहाँ पे कि पाई हम कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं आर माइनस आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू, लिख सकते हैं आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए। मतलब है कि अगर सपोज करते हैं, अगर ये रहेगा वलयाकार का एरिया क्या है निकालने के लिए, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, पाई इंटू आर प्लस आर, यानी एक बार दोनों रेडियस को जोड़ देंगे, एक बार दोनों रेडियस को घटा देंगे। तो वैसी स्थिति में वलयाकार का क्षेत्रफल निकल लेगा। ठीक है ना। तो अगर सपोज करते हैं इस आर का मान अगर मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर है, और इस आर का मान मैंने मान लिया 7 सेंटीमीटर है, तो कहता है इसका एरिया निकालने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जनाब, यहाँ पे अभी जस्ट मैंने चर्चा किया, तो वैसी स्थिति में हम लिख सकते हैं पाई का मान तब जानबे करते हैं 22/7 होता है, और एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 14 7 कितना होगा, 21। एक बार घटाएंगे तो कितना हो गया, घटाएंगे तो 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, और 21 दूना 42 के 2, 21 दूना 42, 42 4 46, 400 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। कितनी आसानी से निकल गया। अगर कहता है कि दो वृत्त एक ही केंद्र से,
मतलब दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या है, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो उससे वलयाकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब है कि एक संकेंद्रीय है, एक संकेंद्रीय बिंदु से दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः यानी कि 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो उस वलयाकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यानी वलयाकार भाग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं वलयाकार भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे हो गया। यानी कि ये तो जानते हैं पाई का मान हो गया, एक बार दोनों रेडियस को मैंने जोड़ दिया, एक बार दोनों रेडियस को घटा दिया, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पे होगा 22/7 गुणे 21 गुणे 7 करेंगे, दोनों रेडियस को जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, दोनों को घटा देंगे तो कितना होगा 7, तो यहाँ पे निकल गया, इसका एरिया निकल गया 462 सेंटीमीटर के स्क्वायर निकल गया। वलयाकार भाग का क्षेत्रफल निकल लगा। एकदम बिल्कुल आसानी से इसको आप बना सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। तो जहां तक ले मतलब है आपको पता चल गया होगा कि इस तरह के स्थिति में हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब भी दो रेडियस दिया हो, कैपिटल आर मतलब है कि बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है, आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है, उसका एरिया क्या है निकाल सकते हैं। एरिया दिया रहेगा, बाहरी रेडियस दिया रहेगा तो आंतरिक रेडियस निकाल सकते हैं। अगर एरिया दिया रहेगा और आंतरिक रेडियस दिया है तो बाहरी रेडियस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के बीच की चौड़ाई कहेगा तो हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि दोनों की मतलब है, यहां पे कहता है, हाँ यहां पे तो निकल गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, सो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो वलयाकार के बारे में आप समझ गए, वलयाकार किस तरह से निकलता है, किस तरह से इसका फॉर्मेट बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे आगे, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से रहता है, आप देख लेंगे। जैसे कहता है कि एक वृत्त दिया हुआ है, जैसे इस पर क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। क्वेश्चन में बनेगा कि यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त मैंने ले लिया, दूसरा वृत्त ठीक वलयाकार के रूप में यहाँ पे मैंने ले लिया, बिल्कुल सही है कांस्टेंट। अब कहता है कि आंतरिक रेडियस दिया हुआ है, ये बाहरी रेडियस दिया हुआ है, और कहता है कि यहां पे दोनों की परिमाप का अंतर दिया हुआ है। अगर दोनों की परिमाप का कहता है कि एक संकेंद्रीय वृत्त है, एक संकेंद्रीय वृत्त की दोनों वृत्तों की परिधियों का अंतर दिया हुआ है, तो कहता है कि दोनों के त्रिज्याओं की अंतर ज्ञात करें। दोनों की त्रिज्या का अंतर क्या निकालने के लिए, अगर दोनों की परिधि का अंतर, दोनों वृत्तों की परिधियों का अंतर, परिधि ध्यान में करते हैं, परिधियों का अंतर अगर सपोज करते हैं कि 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर कहता है कि दो वृत्तों की परिधियों का अंतर 132 सेंटीमीटर है, तो दोनों त्रिज्याओं का अंतर ज्ञात करें। अंतरवाट का मतलब है, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटाने पर क्या आएगा, ये कहता निकालने के लिए। मतलब कि एक ही केंद्र से दो त्रिज्या दिया हुआ है, एक ये त्रिज्या है, एक ये त्रिज्या हुआ है, तो यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि बाहरी वृत्त की परिधि, बाहरी वृत्त की परिधि माइनस आंतरिक वृत्त की परिधि, तो क्या होगा, बाहरी वृत्त की परिधि में से आंतरिक वृत्त की परिधि निकालेंगे तो वलयाकार का परिधि निकल लगा, यानी कि वलयाकार का परिधि निकल लगा, तो लिखेंगे वलयाकार की परिधि के बराबर हो जाएगा। चलिए, अब वलयाकार की परिधि तो मुझे मालूम है कितना है, 132 सेंटीमीटर बता दिया हुआ है। अच्छा बात, इसका मान हम समझ करते हैं यहाँ पे कैपिटल मतलब पाई आर, 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर लिख देंगे। अगर 2 पाई कॉमन लेते हैं तो आर माइनस आर के फॉर्म में होगा, बराबर 132 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे दोनों का अंतर करते हैं, आर माइनस आर करते हैं जनाब, 132/2 × 22 ऊपर जाएगा 7, तो 22 छक होता है
और 2 तिहाई 6 होता है, 7 तिरका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि 7 में 3 से गुना करेंगे, 7 तिरका 21 सेंटीमीटर क्या होगा, दोनों त्रिज्याओं की बीच का अंतर निकल लगा। यानी कि बाहरी रेडियस में से आंतरिक रेडियस घटाएंगे तो यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, इसका ए आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब भी इस तरह का केस कहेगा कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की बात करें तो यानी कि यहां लिखेंगे सर्कमफ्रेंस, यानी कि हम यहां पे लिखेंगे वलयाकार, वलयाकार की परिधि, वलयाकार की परिधि है ना, अब बाई 2 पाई कर देंगे तो मेरा निकल लगा दोनों त्रिज्याओं की बीच का अंतर निकल लगा। तो यानी कि बिल्कुल आसानी से इस पर आप हावी हो सकते हैं, इस पर अच्छा पकड़ बना सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं हुआ। इसको थोड़ा बढ़िया से मैं लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो समझने में। 132/22 गुने 2 पाई आर होता है, तो यानी 2 लिखेंगे गुने 22 ऊपर 7 लिखेंगे। ये 6 बार में कर जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये कर जाएगा 3 बार में, 7 तिरका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका निकल जाएगा। तो इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए, ये बात आप समझ रहे हैं। जब भी वलयाकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। छोटा छोटा मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको परेशानी बिल्कुल नहीं हो। आगे मैं देखता हूँ कि आगे अगर इस तरह से केसेज रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिधि कहेगा, अंतर कहेगा, दोनों रेडियस के बीच का अंतर कहेगा तो हम लोग यहाँ पे अंतर भी निकाल सकते हैं। मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल आ जाए और उसी कंसेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से निकाल लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर हम आगे हम लोग पढ़ते हैं सेमी सर्किल, पढ़ना है जनाब सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिधि, अर्ध परिधि कहते हैं। सेमी सर्किल का पहले उसका फंक्शन समझेंगे। सेमी सर्किल किसको कहते हैं, किसी भी वृत्त की आधा भाग हो, ये सेमी सर्किल होगा, वृत्त का आधा होगा। तो अगर मान लेते हैं इसकी कहेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। देखिएगा अगर सपोज करते हैं इसको मैंने हटा दिया तो ये एक वृत्त का फॉर्मेट बन जाएगा। तो वृत्त के लिए क्या होता है, वृत्त के लिए होता है 2 पाई आर। आधा कर देंगे तो सिर्फ ए वाला पार्ट निकलेगा, ए वाला पार्ट निकलेगा, ए वाला पार्ट निकलने लगा, ए वाला पार्ट निकलने लगा। आधा मैंने कर दिया तो क्या निकला, यहाँ पे पाई आर निकलने लगा। लेकिन ये सेमी सर्किल नहीं हुआ, इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तब सेमी सर्किल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, डी के बराबर होता है, इसमें क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे। मतलब ये हुआ, आप यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 पाई आर बाई 2 कर देंगे, आप प्लस यहाँ डी जोड़ेंगे तब इसका रिजल्ट होगा ये। इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे जनाब कि 2 तो हट जाएगा ना, पाई आर अब प्लस 2 आर लिख सकते हैं, या तो आर हम कॉमन लेंगे लिख सकते हैं पाई प्लस 2 लिख देंगे। तो ये भी हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल का ये फार्मूला हो जाता है, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब ये सेमी सर्किल कब होता है, मतलब सेमी सर्किल कब होता है, जब इस वृत्त को हम हटा देते हैं तो ये सेमी सर्किल नहीं होगा। जब इसको बंद कर देंगे तो ये क्या हुआ, डायमीटर हुआ, जो 2 बराबर भागों बांटता है, ये डी कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। डी का मतलब है कि इसको डी को लिख सकते हैं, ये भी आर है और ये भी आर है। तो आर आर को क्या लिखेंगे, 2 आर लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो डी लिख सकते हैं, या तो हम लोग डी लिख सकते हैं, या तो 2 आर लिख सकते हैं। अगर आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। ये सेमी सर्किल का ये फॉर्मूला हो गया। अगर इसके एरिया की बात करिए, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल की बात करें तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ठीक इसका आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर देंगे तो ये निकलेगा सेमी सर्किल का क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। तो सेमी सर्किल के बारे में फंक्शन समझ गए। ये कोई बहुत सारे बच्चे ये बोल देते हैं कि सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, तो बोलते हैं कि पाई आर होता है, गलत बोलते हैं। पाई आर नहीं होता है, पाई आर में डी जोड़ेंगे, मतलब ही इस पार्ट को जोड़ देंगे तो सेमी सर्किल का ये सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा। यानी पाई आर प्लस डी कर देंगे, या तो पाई आर प्लस 2 आर कर सकते हैं, या तो आर कॉमन लेंगे। तो जब आर कॉमन लेंगे तो यानी कि
तो क्या हो जाएगा 2r का मतलब समझ रहे हैं, r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। सेमी सर्किल का क्या निकल जाएगा, ये सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा, ठीक है, सेमी सर्किल का। और इसका एरिया के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि इस रेडियस का मान अगर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, तो उसका लिखेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल बराबर क्या होगा, पाई आर प्लस डी कर सकते हैं। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 और प्लस डी का मतलब 7 दूनी 14, इससे इकर जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आसानी से। पहले तो इसको गुना करना है तो बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं, या तो हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लोग सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया आर क्या का मतलब क्या हुआ, दूसरे तरीके से लिखेंगे कि आर कॉमन लेंगे तो आर का मतलब 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे पाई प्लस 2, पाई का मतलब क्या होता है 22/7, आप प्लस 2 कर देंगे तो बिल्कुल आसानी से निकल लेगा। 7 दूनी 14, 14 में अगर हम 22 जोड़ते हैं तो कितना होगा 36, मतलब 7 गुने 36 बटा हम लोग लिख सकते हैं 7, यानी 7 दूनी 14 में अगर इसको जोड़ते हैं 22 जोड़ते हैं तो 36, 7 से 7 कैंसिल होगा तो मतलब हो गया 36 सेंटीमीटर होगा इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्किल, ये आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे एरिया की बात किया जाए, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है 7 गुने 7/2 कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल, एक कर जाएगा 11, 11 सते 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकलेगा। क्या निकला, ये एरिया निकल लगा, एरिया यहाँ पे निकल लगा, यहाँ पे 2 कर देंगे तो एरिया निकल लगा। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए, पाई आर स्क्वायर बटा 2 कर देंगे तो इसका निकल लगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप लोग को परेशानी होता है, जो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल दिमाग एकदम कॉन्स्टेंट रखना है और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाने का काम करेंगे। इसका जो बेसिक जो था मतलब यहाँ पे फॉर्मूला जो था और उसका जो बेसिक कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट के बारे में मैंने विशेष रूप से मैंने चर्चा किया और इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन सब बाद में मैं इसके बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। जब इस पर प्रैक्टिस मैं कराना शुरू करूंगा, इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस मैं आपको सामने में रखूंगा और सोल्व करके मैं बताऊंगा कि भाई उसके बेसिक कंसेप्ट से कैसे सोल्व होता है ना। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से आप कवर कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे शायद लगता है कि आपको छूट रहा था, अब एकदम पूरा क्लियर पता चल गया होगा, आप परेशान नहीं होंगे। ये मैंने 2 भागों में बांट दिया, ये एरिया के ले लिया और इसको मैंने ले लिया। तो इस पर क्वेश्चंस हो जाए, 1-2 बार क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा मैं कर लेता हूं, आप बिल्कुल आप आसानी से इस पर आप अच्छा पकड़ बना सकते हैं। एक क्वेश्चन में लेकर चलता हूं, ठीक है ना। तब हम लोग मतलब है कि अगला टर्म में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के बारे में मैं बहुत कुछ मैं बताने वाला हूं और बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, ठीक है ना। बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे और इस पर क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो बेसिक हो जाए तब क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है ना। बहुत मजा आएगा पढ़ने में और किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं। हाँ, इसमें तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, एक बुक से मैं कोई क्वेश्चन मैं ले लेता हूं जिससे कोई परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। जैसे दिया हुआ है, हाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक के वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है जिसके अंदर घेरे, जिसके अंदर के घेरे और बाहर के घेरे की लंबाई, बाहर के घेरे की लंबाई मतलब परिधि के बारे में कह रहा है, का अंतर, लंबाई का अंतर 88 सेंटीमीटर है तो सड़क की चौड़ाई, है तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें, है तो सड़क की चौड़ाई, अभी जस्ट मैंने चर्चा किया, चौड़ाई ज्ञात करें,
चौड़ाई ज्ञात करें। अभी जस्ट मैंने चर्चा किया, आपसे मैंने किया, अगर सड़क की चौड़ाई कहेगा निकालने के लिए, सड़क की चौड़ाई वलयाकार आ जाएगा, वलयाकार आ जाएगा चौड़ाई। चौड़ाई कहेगा निकालने के लिए, अभी जस्ट मैंने बताया कि परिधि देखेंगे, परिधि का मतलब दोनों का अंतर, परिधि का अंतर करेंगे, परिधि का अंतर वलयाकार का, यानी कि वलयाकार का परिधि का अंतर, यानी कि वलयाकार परिधि का अंतर, वलयाकार परिधि का अंतर, वलयाकार की परिधि, वलयाकार की परिधि। अब बाई क्या लिखेंगे, 2 पाई कर देंगे। तो वलयाकार की परिधि का मतलब क्या हुआ, 88 दिया हुआ है। अब बाई कर देंगे 2 गुने 22 गुने 7, 22 चौके कर देंगे, 2 से 2 कर देंगे, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा। मतलब है कि r माइनस आर का मान आ जाएगा कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो सामने में मैं लेकर आऊँगा, उस पर बहुत बृहद पैमाने पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कब मजा आएगा, जब आप मेरी बेसिक कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ उस कंसेप्ट को अगर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तब बिल्कुल आपको आसानी से आप बना सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे मैं बताऊँगा इसके बारे में, इसके बारे में अब नहीं बताऊँगा, मतलब है आगे मैं बढ़ जाऊँगा ट्रायंगल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल का बेसिक क्या कंसेप्ट है, उन सारे कंसेप्ट के बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे।